बच्चे लोग तो दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ये तो जरा सा भी नहीं सुनते हैं। ये बच्चे लोग मुझे ही पलटकर जवाब दे रहे हैं। माँ मुझे मत सिखाओ, दादी के साथ आपने क्या किया है हमें अच्छे से याद है। क्या कर रही है पूनम? अरे पूनम, चाय लेकर के आना। आप कब आए? मुझे तो पता भी नहीं चला। पिछले 5 मिनट से आकर के खड़ा हूँ। जा जल्दी जल्दी 1 कप चाय बना कर ले आ। हाँ, अभी बना कर लाई। पर एक बात बोलो, अब क्या है पूनम? हमारे बच्चे लोग ना बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। हर एक समय लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। बीच में मैं रोकने जाती हूँ तो मुझ पर ही जैसे तैसे बातें बोलने लगते हैं। अभी इतने छोटे हैं, इतने छोटे होकर के इस तरीके से माँ को कोई बोलता है क्या? अरे पूनम, तू भी ना बच्चे लोग को बात को दिल से लगा लेती है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी बच्चे छोटे हैं, लड़ाई झगड़ा तो करेंगे ही, शैतानियां भी करेंगे। बड़े होंगे तो समझ जाएंगे। जा 1 कप चाय बना कर ले आ। नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। बच्चे इस तरीके से बोलते हैं ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे क्या है पूनम, बच्चों पर पड़ गई। पहले माँ थी तो माँ पर लगी हुई रहती थी कि आपकी माँ ऐसे करती है वैसे करती है। अब वो चली गई ना। अब बच्चे हैं तो बच्चे को भी इतना झेल नहीं सकती है तुम। बच्चे लोग तुम्हारा गला तो नहीं ना दबा दिए? अरे कुछ शब्द ही बोले हैं, बड़े होकर के सब भूल जाएंगे। क्या बच्चे लोग पर पड़ गई है? ये भी नहीं समझ रहे हैं। ये सब बातें मैं करूँ तो किससे करूँ? पूनम को ना हर किसी से प्रॉब्लम ही है। जितना इसे खुश रखने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे रखेंगे तो ऐसे खुश रहेगी, लेकिन हर किसी में नुक्स निकालना ही निकालना है। ये आजकल कैसी बातें करने लगे हैं। जब भी मैं कुछ बोलती हूँ तो हमेशा मेरे ऊपर झल्लाने लगते हैं। ऐसा मैंने क्या कर दिया? जैसे चल रहा था वैसे तो चल रहा है। शायद इनके ऑफिस में कुछ ऐसा वैसा चल रहा है क्या? उसकी वजह से शायद आजकल इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार करते हैं। हाँ, हो सकता है, क्योंकि घर में तो ऐसा कोई बात ही नहीं हुई है। अगर ऐसा होगा तो मैं जरूर इनसे पूछूंगी। नमस्ते बुआ जी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। जरा भाभी को दो ना फोन, भाभी से मुझे कुछ बातें करनी है। माँ जी से? हाँ बहू, अब फोन की हूँ तो अपनी भाभी से ही बात करूंगी ना। तुमसे भला भी मैं क्या बातें करूं? जब भी आती हूँ तो भाभी के पास बैठती हूँ, उठती हूँ, तो भाभी से ही बात करनी है मुझे। पर बुआ जी, माँ जी तो घर पर नहीं है। तो कहाँ गई भाभी? पिछले सप्ताह भी मैंने फोन किया था तो उस समय भी तुम यही बोल रही थी। अरे भाभी आती है उस समय तुम भाभी को बोल क्यों नहीं देती है? फोन लगा करके बात कर लेती। अरे बुआ जी, आप समझते क्यों नहीं है? माँ जी सदा के लिए वृद्धाश्रम चले गए हैं। ये क्या बोल रही है बहू तुम? यानी कि भाभी को तूने कैसे निकाला? अरे बुआ जी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला क्यों निकालूंगी? वो तो अपना खुशी खुशी गई है कि मेरे उम्र की इस घर में कोई औरतें है नहीं तो मैं वृद्धाश्रम में ही रह लूंगी। बहू मुझे मत सिखा। मेरी भाभी कैसी क्या है ना जो मुझे अच्छे तरीके से पता है। मेरी भाभी को क्या पता नहीं है कि उनकी उम्र की घर में औरतें नहीं होगी? अरे झूठ बोलती है तो झूठ बोलने के लिए अच्छे से सीख लिया करो ना। मुझे पूरा पक्का पता है कि तूने ही मेरी भाभी को घर से निकाली है। अगर ये की होगी ना बहू तो सच में तूने बहुत गलत की है। पाप लगेगा बहू, पाप है। बुढ़ापे में बेटा और बहू के होने के बावजूद भी मेरी भाभी वृद्धाश्रम में पड़ी हुई है। अरे शर्म करो बहू, शर्म करो। अरे कैसी बहू है तू? अपनी सास को बुढ़ापा में कुछ सेवा नहीं कर पाई, सीधे वृद्धाश्रम में पहुंचा दी। अरे तुमसे ज्यादा तो तुम्हारा पति बेवकूफ है जो तुम्हारी बातों में आकर के अपनी माँ को वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। भगवान से डरो बहू, भगवान से डरो। सबका बुढ़ापा आता है। एक मेरी भाभी की बुढ़ापा नहीं आया है, तुम लोग को भी बुढ़ापा आएगा। सोचो उस दिन तुम्हारे साथ तुम्हारा बेटा और बहू इस तरीके से करेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? सबके सब मुझे ही सीख देने के लिए फोन कर देंगे। पाप लगेगा, बुढ़ापे से डरो। अरे अपना आप लोग बुढ़ापा देखिए, मेरा बुढ़ापा नहीं आया है। परेशान कर रखे हैं जब से माँ जी यहाँ से गए हैं। पता नहीं किन किन का फोन आता है। जबरदस्ती में फोन काटी, नहीं तो ये पता नहीं ये बुढ़िया क्या क्या मुझे सुनाती। अरे पहले अपना घर देख लेना। इनकी बहू बेटा लगता है ना कि सर पर बिठाए हुए है। नंदों की तो यही आदत है, भाभी सामने रहेगी तो भाभी की चुगली, और जब भाभी नहीं है तो बहू से भाभी के बारे में बोला जा रहा है कि मेरी भाभी को क्यों बाहर निकाला। अरे बहू, अरे आंटी जी आप आइए आइए बैठिए। बहू, मेरे घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा है तो अपनी सास को भेज देना मेरे घर। अरे आंटी जी, मेरी सास अपने घर में रहती है, मैं अपनी सास को आपके घर कैसे भेज दूं? अरे बहू, तुम्हारी सास यहाँ नहीं रहती है? मैंने तो कुछ दिन पहले ही देखा था, बेचारी कामों में लगी रहती थी। अरे आंटी जी, माँ जी जब से यहाँ आई थी तब से अपना घर का राग अलाप रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं अपने घर ही चली जाऊंगी। बहू मेरे घर ही भेज दो, यहाँ मन नहीं लगता है। आप जानते हैं आंटी जी कि शहर की दुनिया है ना, और मेरी सास थोड़ा पुराने ख्यालात की है तो उन्हें यहाँ पसंद नहीं आया। यहाँ का घर छोटा छोटा उनको लगता था, किचन छोटा छोटा लगता था। आप जानते हैं ना कि गाँव में कितना बड़ा घर होता है, उसी वजह से माँ जी यहाँ नहीं रह पाई।
अच्छा ऐसी बात है क्या बहू? तो ठीक है, तुम अगर हो सके तो आ जाना पूजा में। जी आंटी जी, आऊंगी ना मैं। अब मुझे ही इधर रहना है तो मुझे ही ये सब देखना करना होगा ना। ठीक है बहू, अब मैं चलती हूँ। अरे आंटी जी आए हैं तो एक कप चाय तो पी लीजिए, चाय पीकर जाइएगा। अरे नहीं नहीं बहू, फिर कभी पी लूंगी, अभी तो मैं बहुत जल्दी में हूँ, अभी इधर उधर और घरों में बोलने हैं ना। ठीक है आंटी जी, आपके घर में पूजा है ना, तो मैं जिद भी नहीं कर सकती हूँ कि आप रुक ही जाइए। ठीक है, हम लोग आएंगे। हाँ ठीक है बहू। जो आती है जो माँ जी के बारे में ही पूछती है, मुझे तो अब गुस्सा आने लगा है। ये भी आजकल बहुत उखड़े उखड़े रहते हैं। आज मैं इनका पसंद का खाना बनाऊंगी, खाना खा करके शायद आज खुश रहेंगे। क्या हो गया इन्हें, अभी तक ये घर नहीं आए हैं, क्या कर रहे हैं? आज तो इन्होंने बोला भी नहीं कि कहीं जा रहे हैं, ऑफिस से घर ही तो आना है, इतना लेट। और बच्चे लोग को कमरे में दिखाती हूँ, ये सो गए बच्चे की जगह हुए हैं। अगर बच्चे लोग को कमरे में नहीं गई तो बच्चे लोग आपस में लड़ने भी लगते हैं। पूनम। आ गए, बैठिए मैं अभी खाना परोसती हूँ। ठीक है। वैसे आज बहुत खुश दिख रहे हैं, बात क्या है? अरे यार, अब कुछ ही दिनों में हम लोग नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ वो तो बात आपने सही बोला, उस घर में जाने के लिए मैं भी कब से इंतजार कर रही हूँ। और हाँ पूनम, कल तैयार है ना नए घर का चाबी लेने के लिए? अरे क्यों नहीं जी, मैं उस दिन का कब से इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, जल्दी खाना परोसो। अरे क्या कर रही है पूनम? अरे पंडित जी को मैं फोन लगा रही थी, अब चाबी मिल जाएगा तो हम लोग को जल्दी नए घर में पूजा करवानी होगी ना, उसके बाद हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे नए घर में। हाँ पूनम, ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं था। और नहीं तो क्या, अपने माँ और पापा को भी फोन कर देती हूँ, मेरी जितनी सहेलियां हैं ना सबको फोन कर देती हूँ। ठीक है, करो करो फोन। हाँ नमस्ते पंडित जी, मैं बोल रही हूँ ना कि हमने नया घर लिया है, तो आप यहाँ शहर में आ सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं बहू, अगर मोटा दक्षिणा मिलेगा तो क्यों नहीं आऊंगा मैं शहर में। हाँ हाँ पंडित जी, मैं आपको ना एड्रेस भेज दूंगी, और हाँ आप बता दीजिएगा कि गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त कब है, उसी मुहूर्त के अनुसार हम लोग घर में एक छोटा सा पूजा करवा लेंगे। छोटा सा नहीं, थोड़ा बड़ा ही रहेगा पंडित जी। हाँ हाँ ठीक है बहू। कितना अच्छा लग रहा है घर के बारे में बताने में। कहाँ मैं गांव में रहा करती थी और कहाँ मैं ये आलीशान बिल्डिंग शहर में आ गई हूँ, और यहाँ हम लोग रहेंगे। सर थोड़ा जल्दी कीजिए ना, जल्दी चाबी आप दे देते हैं तो घर का साफ सफाई जो भी है वो करवा देता ना। आप ये क्या बोल रहे हो? जब से आप आए हो बोल रहे हो कि मुझे घर का चाबी दो। अरे यहाँ आपका बुकिंग लिस्ट में तो नाम दर्ज ही नहीं है, तो कहाँ से चाबी मैं दूं? अरे सर, आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? मैंने इस घर को खरीदने के लिए पूरे पैसे बुकिंग के समय ही जमा कर दिया था। एक मिनट, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये रजिस्टर में चेक करके बताइए कहाँ आपका नाम लिखा हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं सर? मैंने पैसे जमा किए हैं। आपने पैसा जमा किए होंगे, लेकिन किसी भगोड़ा एजेंट को, जिसका आप मुझे नाम बता रहे हैं ना, हमारी कंपनी में उस नाम का कोई इंसान है ही नहीं है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैंने फ्लैट का नंबर 104 की पूरी पेमेंट कर दी थी। आज 1 महीना पूरा हो गया है, चाबी दीजिए और चलिए रजिस्ट्रेशन के लिए। अरे सर, कौन सा फ्लैट की बात कर रहे हैं? 104 नंबर फ्लैट को तो कल ही किसी और को हैंड ओवर किया गया है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? ये बकवास कर रहे हो तुम। मैंने तुम्हारे एजेंट को 1 महीना पहले ही पैसे दिए थे, उसने मुझे रसीद भी दी थी। फिर मैंने आपको बताया ना कि आप जिस एजेंट के बारे में बोल रहे हैं उसका नाम हमारी लिस्ट में कहीं दर्ज है ही नहीं है। उस नाम का एजेंट है ही नहीं है हमारे यहाँ। पता नहीं आप किसे पैसे देकर के आए हैं। हो सकता है कि किसी और को आपने सारी रकम दे दी। वैसे भी आपने बिना अच्छे से जांच पड़ताल किए पैसे कैसे दे सकते हैं, और वो भी फुल पेमेंट कर दी। हमारे रिकॉर्ड में आपके नाम पर कोई बुकिंग दर्ज नहीं है, पर उसने मुझे कंपनी का लेटर हेड दिखाया था। अरे सर, जो कागज आप मुझे बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो सब फर्जी कागज हैं। वो आदमी आपका पैसा लेकर भाग चुका है। आपके जैसे कई लोग आज सुबह से ही पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। हमें दुख है, पर इस बिल्डिंग में आपका कोई घर नहीं है। प्लीज आप जा सकते हैं, आप पुलिस स्टेशन जाइए चाहे जहां भी जाइए, लेकिन यहाँ आपका रजिस्टर में कहीं भी नाम दर्ज नहीं है। ये क्या बोला जी? मैं आज तक सपनों के महल में जी रही थी, और ये क्या सुनने को मिल रहा है मुझे? क्या हो गया? मेरी माँ के सोने के गहने, पुश्तैनी जमीन और वहां का घर सब बेच दिया था। हम लोग कहाँ जाएंगे? याद आया, उस एजेंट ने मुझे एक विजिटिंग कार्ड दिया था। घर में होगा वो विजिटिंग कार्ड। मैं अभी उस एजेंट से मिलने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जल्दी चलिए। क्या हो गया? कल तक लंबे लंबे सपना देख रही थी, और आज? मैडम, कल से आना है क्या उस नए घर में?
कमा कर जा रहे हैं और ये बेचारा पागलों के जैसा दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं जो काट रहे हैं। उस पते पर गए, अभी तक उन्होंने बताया नहीं कि क्या हुआ नहीं हुआ। जब भी मैं उनके पास फोन लगा रही हूँ तो मेरा फोन काट दे रहे हैं। पूनम हम लोग बर्बाद हो गए। ये आप क्या बोल रहे हैं? उस पते पर नहीं गए थे क्या? अरे मैं अभी अभी वहां से ही होकर आ रहा हूँ। जब मैं उस पते पर पहुंचा तो वहां कोई आलीशान ऑफिस नहीं बल्कि एक गंदी बस्ती का एक छोटा सा कमरा था जहां पुलिस पहले से ही मौजूद थी और कुछ लोग भी वहां रो धो रहे थे। मैंने पुलिस को अपनी हकीकत बताई तो पुलिस मेरे पर ही तंज कसते हुए बोला, बेटा यहाँ कोई एजेंट नहीं है, सर का सबसे साथी ठग है। उसने तुम जैसे लालची लोगों को नकली कागज दिखाकर करोड़ों का चूना लगाया है। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ पूनम, वो कल रात से ही सारा पैसा लेकर देश छोड़ करके भाग गया। आपने पुलिस से पूरा बात बताया क्यों नहीं? तब वो हमारे केस में जांच पड़ताल करते। अरे पूनम मैंने सारा बात बताया। वो बता रहे थे कि वो कागज रद्दी के टुकड़े हैं। मैंने कितने मुश्किल से वो घर का पुश्तैनी जमीन बेच दिया, माँ के गहने बेच दिए, घर बेच दिया। माँ को जबरदस्ती उस कागजों पर अंगूठा लगवाया था और आज सब बर्बाद हो गया पूनम। मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद हो गया। मैं करूँ तो क्या करूँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। अब तो कुछ काम करने का भी इच्छा नहीं रही। कितना सपना देखी थी मैं उस फ्लैट का, कितने पैसे हमारे बर्बाद हो गए। कितना अच्छा गांव के घर में उतना आलीशान महल में मैं रहा करती थी और यहाँ किराए का घर। अब ये भी घर में अच्छे से रहते नहीं है, ना टाइम पर जॉब करने जाते हैं ना कुछ, दिन भर गुमसुम बैठे हुए रहते हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? बच्चे लोग वैसे ही अपना फरमाइश करते हैं। मैं कहाँ से क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब तरह तरह के फोन कर करके ताने दे रहे हैं। मेरी तो मती मारी गई थी कि फ्लैट का चाबी लेने से पहले सब जगह हल्ला कर दी कि मेरा फ्लैट के गृह प्रवेश है, आ जाना आ जाना। आज वही लोग मुझे तरह तरह के ताना दे रहे हैं। पूनम एक गिलास पानी लाना। आप इस तरह से मुंह क्यों बनाए हुए हैं? आपको इस तरह से मुंह बनाए हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या करूं पूनम, एक नौकरी थी वो भी आज नौकरी हाथ से चली गई। क्या? हाँ पूनम, मैं काफी दिन से परेशान था, उसी वजह से काम पर इफेक्ट पड़ने लगा और आज वहाँ का बॉस मुझे नौकरी से निकाल दिया। तुम अब काम ढंग से नहीं कर रहे हो। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब आपकी जॉब भी नहीं रही, हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये फ्लैट भी हमारा फ्लैट नहीं है, किराए का फ्लैट है। पैसे नहीं देंगे तो कल के कल यहाँ के मालिक हमें घर से बाहर निकाल देगा। पूनम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मुझे अकेला छोड़ दो। पहले मेरी जिंदगी कितनी खुशहाल चलती थी, ये क्या हो गया? इतना मेहनत किया उसके बावजूद आज कंपनी वाला ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। पूनम सही तो बोल रही है कि अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो यहाँ का मालिक भी इस रूम से हमें बाहर निकाल देगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को पत्नी को लेकर के कहाँ जाऊंगा। मैं कल से ही जॉब ढूंढना चालू कर देता हूँ, कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगा और इस फ्लैट का मालिक को बोलूंगा कि 2-3 महीना का मोहलत दे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इतने दिनों से नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, कहीं भी नौकरी नहीं मिल रहा है। हम लोग जाए तो कहाँ जाए? 2 महीना हो गया। पिछली बार ही इस रूम का मालिक बोल करके गया था कि 2 महीना का मोहलत देता हूँ। अब पैसे नहीं है, कहाँ मैं क्या करूँ? कितना तरह तरह के बातें सुना रहा था। अब फिर से ये 2 महीना का एक्स्ट्रा किराया कहाँ से देंगे? घर का खर्च तो जैसे तैसे चला रही हूँ। कोई कोई सिलने के लिए कुछ दे देता है तो उससे कहाँ कुछ बनता है। एक टाइम खाना बना कर रहती हूँ, बच्चे लोग वैसे ही परेशान करते हैं। सुनिए ना, हाँ बोलो। आखिर ये सब कब तक चलते रहेगा? मकान मालिक कल बोल करके गया है किराए के लिए और बच्चे लोग वैसे ही परेशान करते हैं। मैं कैसे क्या करूँ? पेट की भूख देखूं या किराया देखूं? अरे चुप करो पूनम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? ऐसा मैंने क्या कर दिया? तूने कुछ नहीं किया। अरे पहले हम लोग कितने शांति से अच्छे से रहा करते थे, तुम्हारी कारण से मैंने अपनी माँ को छोड़ा। आज घर में जो ये कलेश है ना वो सब तुम्हारी वजह से। मुझे शांति चाहिए, मुझे परेशान मत करो प्लीज, जाओ यहाँ से। न मेरे पास जमीन बची, न जेवर और न ही मेरी नौकरी।
इतने दिनों से नौकरी का कोशिश कर रहा हूँ, हर जगह इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन मेरी कहीं सिलेक्शन ही नहीं हो रही है। थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई। मैं करूँ तो क्या करूँ? सच कहते हैं लोग, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मैंने भी तो कितना बड़ा गलती किया। माँ को मैंने अपने हाथ से इस घर से बाहर ले जा करके वृद्धाश्रम छोड़ करके आया था। मुझे अब याद आ रहा है कि माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने पर माँ को कैसा महसूस हुआ होगा। आज मुझे अपना घर छोड़ने पर इतना महसूस हो रहा हो तो मेरी माँ ही थी। आज तो मेरे साथ मेरी पत्नी बच्चे सब है, मेरी माँ के साथ तो कोई भी नहीं था। मैंने क्या कर दिया? मैं अपनी पत्नी की बातों में क्यों आ गया था? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में जेब में 1 रुपया नहीं है। इस मकान में हम लोग जो रहते हैं, यहाँ का मालिक भी पैसे मांग रहा है। 2 महीना का मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बोल रहा कल का कल यहाँ से घर छोड़ दो, जितना सामान है यही छोड़ो। मैं क्या करूं? इतने सामान में कितने अरमानों से पैसे से खरीदा था, फ्रिज, टीवी, कूलर। ये सब मकान मालिक लेने के लिए तैयार हो गया कि 2 महीने का किराया नहीं दिया है, उसी में सब वसूल होगा। तुम लोग सिर्फ खाली हाथ निकलो। हम लोग कहाँ जाएंगे जी? हमारे लिए ना कोई रिश्तेदार दरवाजा खोल रहा है, ना कोई दोस्त साथ दे रहे हैं। पेट में भूख लगी है और दाने दाने के मोहताज हो गए। हम लोग तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन बच्चे लोग। मैंने अपने हाथों से ही दुनिया उजाड़ दी। मैं गांव जाने के लिए सोच रहा था, पर वहां भी क्या मुंह लेकर जाऊं? गांव की जमीन तो मैंने बेच दी। जिस माँ ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसे मैंने बेघर कर दिया। आज कुदरत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हे भगवान, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? न घर के न घाट के। शहर ने ठुकरा दिया और गांव में मैंने खुद ही उजाड़ दिया। सच्ची में हम लोगों ने गलत किए हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है, कैसे मैं माँ जी के सामने महंगे कपड़े पहन कर इतराती थी और उन्हें सूखी रोटी के लिए तरसाती थी। आज खुद कूड़े के ढेर पर बैठकर किसी मसीहा का इंतजार कर रही हूँ कि कोई हमारी मदद कर दे। कौन आएगा पूनम हमारी मदद करने के लिए? हमारे कर्म ही वैसे थे। मम्मा हम लोग को भूख लगी है, खाने के लिए दो ना। मम्मा यहाँ वहाँ कहाँ तक हम लोग जाएं? अब हम लोग से तो चला भी नहीं जा रहा है। सुन रहे हैं जी? बच्चे क्या बोल रहे हैं? कहाँ लेकर जाए बच्चे लोग को? अरे आप लोग इधर कहीं जा रहे हो क्या आप लोग? अच्छा अच्छा मैं समझी, शायद आप लोग वृद्धाश्रम जा रहे हो क्या? नहीं, वृद्धाश्रम जाकर क्या करूंगी? अरे आप लोग इस हालत में आ गए हो ना कि आप लोग जाओगे तो कहाँ जाओगे? नौकरी तो आप लोग को मिल नहीं रही है। मैं तो बोलूंगी कि यहाँ पास में एक वृद्धाश्रम है, वहाँ बेरोजगारों की नौकरियाँ मिल रही है। ज्यादा सैलरी नहीं है, लेकिन पेट चलाने लायक तो मिल ही जाएगी। मैं तो बोलूंगी कि वहीं जाकर के कुछ दिन काम करो और उसके बाद देख लेना, जो करना हो कर लेना। क्योंकि तुम्हारे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे भूखे कितने दिन रहेंगे? मुझे जो अच्छा लगा मैंने बोल दिया, अब आप लोग समझो। आपको तो मैं जानती थी, इसलिए मैं आपको बोलने आ गई। आपके बारे में मैंने सुना कि आप लोग को कोई ब्रोकर पैसे लेकर के भाग गया, इसलिए मैंने बोलना सही समझा। आगे आप लोग की मर्जी। क्या करे जी? ये बोल रही है कम वाली, वहीं जाए क्या वृद्धाश्रम में? शायद वहाँ हमें कोई काम मिल जाए तो बच्चे लोग को तो कम से कम पेट पल जाएगा ना। पूनम से क्या बोलूं? उस वृद्धाश्रम में तो मैं माँ को छोड़कर आया था। क्या सोच रहे हैं जी? हम लोग को कहीं काम नहीं मिलने वाला है। चलिए ना वहाँ एक बार चलकर देखते हैं ना, अगर कुछ काम मिल जाएगा तो हमारे बच्चे को तो पेट भरेगा ना। ठीक है पूनम, चलो। चाहे तो वहां जाकर अगर माँ मिलेगी तो माँ से माफी मांग लूंगा। अरे बहन, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि हमारी जिंदगी इतना खुशहाल होगी। कुछ ही दिनों में हमारा बिजनेस पहले से अच्छा हो गया है। हमें कितने अनुदान दे रहे हैं ये काम को करने के लिए। हाँ दीदी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहले क्या थे हम लोग एक विचार में बंधे कि हम लोग कहाँ से कहाँ निकल गए। अब तो मुझे कोई यहाँ दिक्कत परेशानी नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपना नया कारोबार में। हाँ देखा, एकजुट हम लोग हुए तो हम लोग क्या कर दिए। फालतू में हम लोग बैठकर एक कोने पकड़ कर रोया करते थे, अब तो हमारी जिंदगी यूं ही कट रही है। सब बोलते हैं कि ये क्या कोई वृद्धाश्रम है, ये लगता ही नहीं है कि वृद्धाश्रम है। यहाँ चहल पहल हमेशा लगी रहती है, लोगों का भीड़, योगा और ये व्यायाम, खान पान, सब तरह तरह का सिलाई कटाई बुनाई सब होते रहती है। यहाँ की औरतों को तो अब फुर्सत ही नहीं है। पता है बहन, अब ना दूर दूर से हमारे यहाँ आते हैं इंटरव्यू के लिए कि हमें रख लो, लेकिन हमें बाहरी लोगों को क्या रखना, हम लोग तो काम खुद ही कर लेते हैं।
बहन बहन, क्या हुआ? कुछ लोग आए हुए हैं और बोल रहे हैं कि हमें कोई भी काम दे दीजिए, हम लोग कोई भी काम कर लेंगे। अरे तो तूने बताया नहीं कि यहाँ बाहरी लोगों को काम नहीं मिलता है, और वैसे भी वो लोग होंगे हाई प्रोफाइल, तो हमारे यहाँ कुछ पैसों के लिए काम क्यों करेंगे? मैडम प्लीज, मैं बहुत बेबस हूँ, अपने बच्चों को एक टाइम का खाना नहीं खिला पा रहा हूँ, कुछ आप लोग काम दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को पेट पाल सकूं। अरे बाबा, ये हमारा छोटा सा काम है, इस जगह आप लोग को काम की क्या जरूरत है? अरे जाओ ना आप लोग बाहर, अच्छे अच्छे कंपनियां खुली हुई है, उसमें जॉब करो, हमारे पेट पर क्यों लात मारने आ गए? मैडम, इसके बच्चे बहुत रो रहे हैं। प्लीज मैडम। माँ, माँ हमें माफ कर दो माँ, हम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, हमारे पास न घर है न पैसा, बच्चों लोग के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए माँ, हमें कोई भी छोटी मोटी काम दिलवा दो माँ। माँ जी, सबकी दोषी मैं ही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मेरे बुरे कर्मों का फल मुझे भगवान दे दिए माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैं पापनी हूँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, आज भगवान ने मुझे वही रास्ता दिखा दिया बच्चों को भूख के लिए। हम लोग कहाँ जाए माँ जी? बच्चे लोग भूखे तड़प रहे हैं माँ जी, मैं क्या करूँ माँ जी? यहाँ तुम लोग क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। माँ जी हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए माँ जी, आपका बेटा के 2-3 महीने से जॉब गया हुआ है, नई नई जॉब मिल रही है, हमारे पास पैसे थे सब बर्बाद हो गए। आपका बेटा जो पैसे जमीन बेच करके आपके गहने बेच कर लिए थे फ्लैट लेने के लिए, कोई में चूना लगा कर चला गया, हम लोग अन्ने के लिए तरस गए माँ जी, हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमें बुरे कर्मों का फल हमें भगवान ने दे दिया। क्यों? जब पैसे तुम लोग को पास था, माँ की और सास की याद तो कभी नहीं आई? जब तुम लोग को बुरा समय आया तो मेरे पास आ गए हो माफी मांगने। याद है ना बेटा, जब तुम मुझे यहाँ छोड़कर गए थे तब मैंने बहुत आंसू बहाए थे, लेकिन आज मेरे पास आंसू नहीं बचे। तुमने अपनी दुनिया खुद उजाड़ी है, इस आश्रम के दरवाजे हर उस इंसान के लिए खुले हैं जो मेहनत करना चाहता है। हाँ मैं मेहनत करूंगा माँ, मेरे बच्चों को किसी तरह से पेट पल जाए। बहन, ये तुम्हारे बच्चे? छी, क्या हालत हो गई है इन लोगों की? हाँ बहन, यही है हमारे नकारा नालायक बच्चे, जो मेरी बहू अपने ही घर में रोटी के लिए तरसाती थी, इसके सारे काम कर 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 मैं देती थी और ये महारानियों का जैसा राज करती थी, और आज मेरी याद आ गई इन लोगों की। कैसे इन लोगों को पता चला कि मैं यहाँ काम करवा रही हूँ? लेकिन मैं इसके जैसे नहीं हूँ, माँ हूँ ना। उठो तुम दोनों। और हाँ, कैसा बेटा था तुम? तुम्हारी पत्नी गलत गलत सीख सिखाते रही और तुम अपनी पत्नी के हाँ में हाँ मिलाते रहा। अरे जरा सा भी तुझे दया नहीं आई कि अपनी माँ को इस अवस्था में वृद्धाश्रम छोड़ करके कैसे जा रहा हूँ? मेरे सारी पूंजी सारी संपत्ति सब अपने नाम करवा ली और मुझे इस वृद्धाश्रम में ढकेल दिया। माँ उसी कर्मों का तो फल मुझे मिल गया माँ, मैं अकेला हो गया माँ, जो धोखे से तुमसे मैंने पैसे लिए थे सारे पैसे कोई ब्रोकर ने लेकर के इस देश छोड़ करके भाग गया माँ, मैं रोड पर आ गया हूँ। जैसा करनी वैसा फल, तुम जैसे औलादों को तो भगवान को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए था, ये तो कुछ भी नहीं है। माँ जी हमारे बच्चे भूखे रो रहे हैं माँ जी, कुछ काम दे दीजिए माँ जी, हम आप लोग के यहाँ काम कर लेंगे, बच्चों का पेट पाल लेंगे। अदारा ना बच्चों का भूख, इसी तरह मैं भी इसी बेटा का पालने के चक्कर में कितने घर में काम की थी। आज मेरा बेटा क्या जिंदगी दिया, लेकिन मैं तुम लोग जैसे नहीं हूँ। तुम लोग को काम ही चाहिए ना, तो जाओ रसोई में, बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, दोनों मिलकर के बर्तन धो, झाड़ू पोछा बर्तन, और यहाँ जो भी काम मिलेगा तुम लोग को दिन भर काम करना है। अगर करोगे तो यहाँ तुम्हें कुछ समय के लिए मोहलत दिया जाएगा और तुम्हारे बच्चों लोग को पेट भर खाना भी दिया जाएगा। जी माँ जी, सब मंजूर है, मैं कर लूंगी। हाँ माँ मैं कर लूंगा। दीदी, इसका रहने का ठिकाना उस पिछले कमरे में कर दीजिए जहाँ कभी मैं रहा करती थी। इन्हें भी तो पता चले कि तिरस्कार और अकेलापन की रातें कैसी होती है। ठीक है बहन, तुम बोल रही है इसलिए कर रही हूँ, वरना किसी को हम लोग इस आश्रम में घुसने तक नहीं दिया। मुझे यहाँ इसी आश्रम में मजदूर बनकर रहना होगा क्योंकि काम तो कहीं मिल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, अपनी माँ के पैर के धूल साफ करूंगा मैं, जो इतना दुख मैं अपनी माँ को दिया है, और मैं अपनी माँ को ऊंचे ओहदे पर भी खुश हूँ, सम्मान से मैं देखता हूँ।
ने जो कर्म किया वो मुझे मिला। भगवान देर से देता है पर दुरुस्त देता है। माँ को रुलाकर कोई भी स्वर्ग नहीं पा सकता। अब यहाँ खड़ा होकर के क्या देख रहा है? जाकर काम पर लगो ताकि तुम्हारे बच्चे लोग को खाना मिलेगा। ठीक है माँ। रास्ता इस तरफ है, इस तरफ जाओ। बहन तूने बहुत अच्छा किया, इन लोगों को भी तो पता चले कि माँ को तकलीफ देना कैसा होता है। हाँ दीदी, मैं जान रही हूँ कि इसे आज न कल तो नौकरी मिलेगी ही, लेकिन जब तक नहीं मिलेगी तब तक इसे यहीं रख करके इस आश्रम का सारा काम करवाऊंगी। तब इन लोग को एहसास होगा कि माँ को नौकरानी बनाने का क्या फल मिलता है। तो क्या बहन, तुम्हारा बेटा और बहू का सही स्थिति होगा तो इस आश्रम को छोड़कर चली जाओगी? नहीं नहीं दीदी, मैं जो मुकाम हासिल की हूँ ना इस उम्र में, इस मुकाम को तो मैं छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। जो एक बार धोखा दे देता है वो कभी भी धोखा दे सकता है, मेरा ये मानना है। मैं माँ हूँ ना दीदी, इसीलिए इन लोग को कुछ दिन के लिए सहारा दे दी हूँ। जो मैंने यहाँ भुगता है ना वो दृश्य दिखाने के लिए यहाँ मैंने रखा है। वैसे मुझे कोई यहाँ इन लोग को रखने का मकसद नहीं है। हाँ, मेरे 2 छोटे छोटे पोते पोतियाँ हैं, उसी के चक्कर में इन दोनों को मैंने काम दिया है, वरना ये दोनों से तो मेरा रिश्ता कब का खत्म हो गया। यहाँ रह करके इन लोग को हर एक पाप को याद दिलाएगा जो मेरे साथ इन लोगों ने किया था। ये बोल रही हूँ बहन, जो इंसान बोता है वही काटता है। जो अपने माता पिता के बुढ़ापे के लाठी नहीं बनते, वक्त उसे उन्हीं के कदमों में गिरा देता है। अपने जमीन और वो गांव की प्रॉपर्टी बेचने में दुख नहीं है? दुख तो बहुत है बहन। अगर मैं सोचने बैठूं ना तो रोते रोते उठूंगी नहीं, क्योंकि वो मेरे पति का कमाई का था। पर क्या करूं, मेरा पति ही नहीं रहा तो ये बच्चे तो बर्बाद करेंगे ही ना, और कर दिए बर्बाद। लेकिन मैं अब इन लोगों के साथ तो कभी रहने वाली नहीं हूँ। मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ। ऐसे ऐसे औलादों के कारण ही माँ बाप दुख पाते हैं, और देख रहे हो मैं तो दुख पा रही हूँ ना, कितना मुश्किल से तो मैं यहाँ संभली हूँ।